अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज़ दोस्तों। क्या कभी आपने महसूस किया है कि इंसान की रूह इस मिट्टी के जिस्म में एक कैदी की तरह क्यों फड़फड़ाती है? हम दुनिया की हर रौनक समेट लेते हैं, महफिलों में हंसते हैं, पर तन्हा होते ही दिल के किसी अंधेरे कोने से एक ऐसी चीख उठती है जिसका कोई लफ्ज़ नहीं होता। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह बेचैनी और यह तड़प कोई बीमारी नहीं, बल्कि रूह का वो रूहानी सफ़र है जो उसे उसके असल मालिक की तरफ बुला रहा है। इंसान पूरी उम्र बाहर की खुशियां ढूंढने में गुजार देता है, पर वो ये भूल जाता है कि जिस सुकून की उसे तलाश है वो दुनिया के मेल जोल में नहीं, बल्कि उस रूहानी आग में छुपा है जो सब कुछ जलाकर सिर्फ खुदा की याद बाकी रहने देती है। जब तक ये तड़प दिल में पैदा नहीं होती, इंसान सिर्फ एक चलता फिरता बुत है जिसमें धड़कन तो है पर जिंदगी नहीं। गौसे पाक की हिकमत का वो नया राज सुनिए जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे को आजमाइशों में इसलिए नहीं डालता कि वो उसे दुखी देखना चाहता है, बल्कि वो उसके दिल के दरवाजे पर बार बार दस्तक देता है ताकि बंदा दुनिया के इन फानी सहारों को छोड़कर उस लाजवाल हस्ती की तरफ मुड़ जाए। इश्क़ हकीकी की आग कोई मामूली आग नहीं है। ये वो आग है जो इंसान के अंदर मौजूद हर उस चीज़ को राख कर देती है जो खुदा और बंदे के बीच पर्दा बनी बैठी है। आप फरमाते हैं कि अगर तुम्हें अपनी तन्हाई काटना शुरू कर दे और दुनिया के रिश्ते बेमाने लगने लगे, तो समझ जाना कि तुम्हारे रब ने तुम्हें अपने करीब बुलाने का फैसला कर लिया है। ये वो वक्त होता है जब इंसान को किसी हमदर्द की नहीं, बल्कि अपने उस खालिक की ज़रूरत होती है जिसने उसे तख्लीक किया है। अल्लाह का महबूब बनने का सबसे छोटा और सीधा रास्ता लफ्ज़ों के सजदों में नहीं, बल्कि दिल के उस सोज और उस जलन में है जो इंसान को रातों को सोने नहीं देती। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि जो बंदा अपने मालिक की याद में रोना सीख जाता है, खुदा उसके उन आंसुओं के बदले उसे वो बसीरत अता करता है कि वो उन चीज़ों को देख लेता है जिन्हें दुनिया की आंखें कभी नहीं देख सकती। यह इश्क का वो मरहला है जहाँ इंसान को दुनिया की तारीफ जहर लगने लगती है और वो चाहता है कि बस कोई उसे पहचानने वाला न रहे। जब इंसान इस कदर खुद को मिटा देता है कि उसका अपना कोई वजूद बाकी नहीं रहता, तभी वो उस रूहानी समंदर में गोता लगाने के काबिल होता है जहाँ सिर्फ खुदा की मोहब्बत का राज छुपा है। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो अपने सर को हथेली पर रखकर इश्क की इस वादी में कदम रखते हैं। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो रूहानियत को सिर्फ माला जपने या तस्बीह फेरने तक महदूद समझ लेते हैं, पर गौसे पाक फरमाते हैं कि असली इश्क तो वो है जो इंसान के रोम रोम को तड़पा दे। जब इंसान अपनी चाहतों का गला घोंट देता है और अपने नफ्स की हर ख्वाहिश को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर देता है, तब उसके दिल में वो नूर पैदा होता है जो उसे फरिश्तों से भी ऊंचा उठा देता है। आप फरमाते हैं कि खुदा तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता इंसानियत की खिदमत और दिल की पाकीज़गी है। अगर तेरे दिल में किसी के लिए नफरत या बुग़्ज़ है, तो तू चाहे कितनी ही इबादत कर ले तो उस महबूब तक नहीं पहुंच सकता। इश्क की पहली चिंगारी ही ये है कि इंसान अपने आप को सबसे छोटा समझे और हर किसी में अपने रब का जलवा देखे। तो मेरे दोस्तों, अगर आज आपकी रूह में एक हलचल है और आपका दिल किसी अनजानी चाहत में तड़प रहा है, तो समझ लीजिए कि ये इश्क की वो पहली आग है जो आपको कुंदन बनाने आई है। गौसे पाक की ये रूहानी पुकार हमें ये एहसास दिलाती है कि हम यहाँ सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं आए, बल्कि हम यहाँ उस रूहानी इश्क को पाने आए हैं जो हमें हमेशा की ज़िंदगी अता कर दे। आज की इस दास्तान की शुरुआत सिर्फ एक चिंगारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये चिंगारी शोला बनकर इंसान के अंदर की तमाम बुराइयों को भस्म कर देती है, तो फिर वो बंदा क्या बन जाता है? वो कौन सी मंजिल है जहाँ पहुँचकर इंसान को मौत का खौफ भी ख़त्म हो जाता है? ये सब हम सुनाएंगे इस रूहानी सफ़र के अगले मरहले में, जहाँ इश्क और तड़प की हदें ख़त्म हो जाएंगी। जब इंसान इश्क की इस आग में दूसरा कदम रखता है, तो उसका सबसे बड़ा सामना किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि उसके अपने ही सीने के अंदर बैठे उस मैं से होता है जिसे दुनिया नफ्स कहती है। यह नफ्स एक ऐसा चालाक शिकारी है जो हमें मखमली बिस्तरों और झूठी वाहवाही के जाल में इस कदर उलझा देता है कि हमें अपनी रूह की चीख सुनाई देना बंद हो जाती है। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक तुम्हारा ये नफ्स सलामत है, तब तक खुदा की मोहब्बत का दावा सिर्फ एक खोखला लफ्ज़ है।
اصل روحانیت تو وہ ہے جہاں انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دے اور دنیا کی نظروں میں مٹی بن جائے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مرید کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا بت خانہ ہے، اور جب تک وہ ان بتوں کو نہیں توڑے گا اس کے دل کا کعبہ روشن نہیں ہوگا۔ غوث پاک کی نصیحت کا وہ کڑوا اور میٹھا سچ سنیے جو روح کو لرزا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو جو کہتا ہے کہ تو خدا سے محبت کرتا ہے، تو بتا کہ کیا تو نے کبھی اپنی انا اور اپنے غرور کو کفن پہنایا ہے؟ ہم نے اپنے دلوں میں امیدوں کے ایسے محل بنا رکھے ہیں جن کی بنیاد صرف ریت پر ٹکی ہے۔ عشق حقیقی کا یہ مرحلہ انسان سے یہ مانگ کرتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر محفل سے بیگانہ ہو کر اپنی تنہائی میں اپنے گناہوں کا ماتم کرے۔ جب تک آنکھوں سے بہنے والا پانی دل کی گندگی کو صاف نہیں کرتا، تب تک معرفت کا نور وہاں قدم نہیں رکھتا۔ یہ وہ آگ ہے جو مسافر کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے تاکہ خدا اس خالی جگہ میں اپنی رحمت کا دریا بہا سکے۔ جو اس درد سے ڈر گیا وہ کنارے پر ہی رہ گیا، اور جو اس میں ڈوب گیا وہی اصل میں خدا کا محبوب کہلایا۔ اللہ کا محبوب بننے کا راز اس بات میں چھپا ہے کہ تم دنیا کی نظروں میں کتنے گرتے ہو تاکہ اپنے رب کی نظروں میں اٹھ سکو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اپنی تعریف اور اپنی برائی میں کوئی فرق نظر آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس کا نفس مر چکا ہے اور اس کی روح نے اصلی زندگی پا لی ہے۔ یہ وہ روحانی موت ہے جسے صوفیہ برسوں کی عبادت کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر مسافر یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے اور وہ کیا کھو چکا ہے۔ اسے بس یہ یاد رہتا ہے کہ اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا ہر سانسہ ایک عبادت بن جاتا ہے اور اس کی خاموشی دنیا کے ہزاروں بھاشنوں سے زیادہ اثردار ہو جاتی ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے وجود کی راکھ سے دوبارہ پیدا ہونا پڑتا ہے۔ اکثر لوگ روحانیت کی باتیں تو کرتے ہیں، پر وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا کی راہ میں بہنے والا ایک آنسو پوری کائنات کی عبادت پر بھاری پڑتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ آدھی رات کو اٹھ کر اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو عرش کے فرشتے بھی خاموش ہو کر اس کی سسکیاں سنتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خدا اور بندے کے بیچ کا ہر پردہ ہٹ جاتا ہے۔ عشق حقیقی میں تڑپنے والی روح کو نہ جنت کی چاہت ہوتی ہے اور نہ جہنم کا خوف، اسے تو بس اپنے محبوب کی ایک جھلک اور اس کی رضا کی پیاس ہوتی ہے۔ یہ وہ تڑپ ہے جو پتھر دل کو بھی موم کر دیتی ہے اور انسان کو اس بلندی پر لے جاتی ہے جہاں وہ دنیا کی ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، نفس کو مارنا اور خدا کو پانا کوئی ہنسی کھیل نہیں، یہ تو اپنی ہستی کو پوری طرح مٹا دینے کا نام ہے۔ آج ہم نے اس جنگ کی بات کی ہے جو انسان کو اندر ہی اندر توڑ کر ایک نیا انسان بناتی ہے۔ غوث پاک کی یہ روحانی پکار ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تک ہم خود کو نہیں چھوڑیں گے ہم خدا کو نہیں پا سکتے۔ حج کی یہ داستان یہاں رکتی نہیں، بلکہ یہاں سے تو اس منزل کا راستہ کھلتا ہے جہاں انسان اور خدا کے بیچ کی دوری ختم ہونے لگتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان اس جنگ کو جیت لیتا ہے تو حقیقت کا وہ کون سا سمندر ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے کھو جاتا ہے؟ وہ کون سی روحانی طاقت ہے جو ایک فقیر کو سلطان بنا دیتی ہے؟ یہ سب ہم سنائیں گے اس روحانی سفر میں آگے، جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں، اب اس مقام کا ذکر شروع ہوتا ہے جہاں پہنچ کر لفظ دم توڑ دیتے ہیں اور صرف روح کی خاموشی بولتی ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت وہ اتھاہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور جہاں مسافر خود کھو جاتا ہے۔ جب عشق کی آگ انسان کے وجود کی آخری راکھ کو بھی اپنا بنا لیتی ہے تو پھر ایک ایسا نور ظاہر ہوتا ہے جو اندھیری راتوں کو بھی دن بنا دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنی ذات سے اتنا بیگانہ ہو جاتا ہے کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کون ہے۔ اسے بس اتنا احساس رہتا ہے کہ ایک وہ ہے جو پکار رہا ہے اور ایک یہ دل ہے جو اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پہنچ کر ہی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اصلی بندگی کیا ہے۔ غوث پاک کی معرفت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اصلی سجدہ وہی ہے جس میں روح کا ہر قطرہ سجدے میں گر جائے اور پھر کبھی سر نہ اٹھائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ وہ ہے جو تم زمین پر کرتے ہو اور اٹھ جاتے ہو، لیکن حقیقت کا سجدہ وہ ہے جس میں روح ایک بار جھک جائے تو پھر اسے ہوش ہی نہیں آتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو ہر چہرے میں اور ہر پھول میں صرف اپنے رب کا جلوہ نظر آتا ہے۔
यहाँ पहुंचकर मुसाफिर की अपनी कोई पसंद और नापसंद बाकी नहीं रहती। अगर खुदा उसे मुफलिसी दे तो वो उसमें खुश रहता है, और अगर खुदा उसे बादशाहत दे तो वो उसे मिट्टी समझता है। यही वो हकीकत है जो इंसान को दुनिया की हर जंजीर से आज़ाद कर देती है और उसे उस सुकून तक पहुंचाती है जो सिर्फ अल्लाह के दोस्तों का मुकद्दर है। इश्क़ हकीकी में एक वक्त ऐसा आता है जब बंदा खुदा के इतना करीब महसूस करता है कि सांस का आना और जाना भी एक रूहानी मुलाकात बन जाता है। गौसे आज़म फरमाते हैं कि खुदा के करीब होना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि उसकी एक तजल्ली पहाड़ों को राख करने के लिए काफ़ी है। जब खुदा का जमाल बंदे के दिल पर उतरता है तो रूह इस कदर लरजती है कि जिस्म का वजूद भी बोझ लगने लगता है। यह वो मीठा दर्द है जो दुनिया की हर खुशहाली को नीचा दिखा देता है। यहाँ मुसाफिर अपनी किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी कमियों पर रोता है कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं तेरे सामने खड़ा होने के काबिल भी नहीं था, फिर भी तूने मुझे चुन लिया। जब दिल से ये पुकार निकलती है तो अर्श के फरिश्ते भी उस बंदे पर रश्क करने लगते हैं और उसके आंसुओं को नूर बना देते हैं। हकीकत की इस वादी में एक मुकाम आता है जहाँ इंसान बस हैरत में डूबा रहता है और उसकी ज़ुबान गूंग हो जाती है। यहाँ पहुंचकर बंदे के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता, बस खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब खुदा की मारिफत का नूर दिल के हर कोने को रोशन कर देता है तो इंसान की बोलती बंद हो जाती है। वो जो कुछ देख रहा होता है उसे बयान करने के लिए इस दुनिया में कोई लफ्ज़ ही नहीं बना। यहाँ खामोश रहना ही सबसे बड़ा गवाह है, क्योंकि ज़ुबान का हिलना भी उस रूहानी सुकून में खलल डालने जैसा लगता है। ये वो बेखुदी का आलम है जहाँ इंसान दुनिया की तमाम परेशानियों के बीच होकर भी अपने रब की आगोश में होता है और उसे मौत का खौफ भी नहीं सताता। हकीकत का यह सफ़र इंसान को उस मुकाम पर खड़ा कर देता है जहाँ उसे पूरी कायनात अपने अधीन नज़र आती है, लेकिन उसका दिल सिर्फ अपने मालिक की याद में उलझा रहता है। आज हमने रूह की उस बुलंदी की बात की जहाँ इंसान अपनी ज़ात को भूलकर सिर्फ अपने रब का होकर रह जाता है, लेकिन अभी वो आखिरी राज बाकी है कि जब विसाल की आखिरी घड़ी आती है और बंदा अपने मालिक से मिलता है तो वो मंजर कैसा होता होगा। वो कौन सी ऐसी बात है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पानी पानी हो जाते हैं, और वो आखिरी पैगाम क्या है जिसे गौसे पाक ने अपनी पूरी ज़िंदगी में समेट दिया। ये सब हम देखेंगे इस दास्तान के आखिरी पड़ाव में, जहाँ मोहब्बत का ये सफ़र अपनी मंजिल तक पहुँचेगा और रूह को वो चैन मिलेगा जिसका वादा किया गया है। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब हम उस आखिरी मुकाम पर हैं जहाँ इश्क की दास्तान मुकम्मल होती है और रूह अपने मालिक के हुजूर हाजिर होती है। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी तालीम का निचोड़ पेश करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह का महबूब बनना कोई ऐसी मंजिल नहीं जहाँ पहुंचकर सफ़र रुक जाए, बल्कि ये तो एक नए सफ़र की शुरुआत है। जब बंदा पूरी तरह खुदा का हो जाता है तो फिर खुदा उसके ज़रिए दुनिया को रास्ता दिखाता है। विसाल का मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया छोड़ दे, बल्कि विसाल का मतलब ये है कि दुनिया इंसान के दिल से निकल जाए और सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाए। यह वो आखिरी दरवाज़ा है जिसे पार करने के बाद बंदा बंदा नहीं रहता, बल्कि खुदा का वो नूर बन जाता है जो अंधेरों में भटकते हुए लोगों को रास्ता दिखाता है और मुर्दा दिलों को अपनी एक नज़र से ज़िंदा कर देता है। गौसे पाक की पूरी ज़िंदगी और उनकी हर किताब का सिर्फ एक ही पैगाम है, और वो है सिदक यानी सच्चाई। आप फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी दुआओं में असर नहीं है तो अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम खुदा के साथ कितने सच्चे हो। क्या तुम्हारी तड़प असली है या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है? अल्लाह का महबूब बनने का सबसे छोटा रास्ता सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को पाक करना और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जब इंसान के पास कुछ न हो और फिर भी वो मुस्कुरा कर कहे कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी रज़ा में खुश हूँ, तो समझो कि उसने इश्क की बाजी जीत ली। यही वो मुकाम है जहाँ गौसे आज़म जैसा मर्तबा मिलता है और इंसान विलायत की उन बुलंदियों को छू लेता है जहाँ वक्त और फासले ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ महबूब का दीदार बाकी रह जाता है। आज के इस दौर में जहाँ हर तरफ नफ़रत और दिखावे का शोर है, गौसे आज़म का ये रूहानी पैगाम हमारे लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। आप हमें सिखाते हैं कि मोहब्बत ही वो चाबी है जिससे खुदा का दिल जीता जा सकता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी टूटे हुए दिल को सहारा देना और अपनी तमाम तकलीफ़ों को अल्लाह के सुपुर्द कर देना ही वो अमाल है
जो इंसान को खुदा के करीब करते हैं। इश्क हकीकी की आग सिर्फ जलाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये इंसान के अंदर की गंदगी को ख़त्म करके उसे हीरा बनाने के लिए होती है। जो इस आग से डर कर भाग गया वो प्यासा रहा, और जो इसमें बेखौफ होकर कूद गया वो मारिफत के समंदर का सुल्तान बन गया। यही वो आखिरी सबक है जो हमें अपनी ज़िंदगी के हर पल में याद रखना चाहिए और अपनी रूह की प्यास को इसी आग से बुझाना चाहिए। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि अगर आपकी रूह आज इस पैगाम को सुनकर तड़प रही है तो अपने उस दर्द को ज़ाया मत होने देना। ये आंसू और ये तड़प खुदा की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। अपने मुसल्ले को गवाह बनाना और रात की तन्हाई में अपने रब से वो मांगना जो आज तक किसी से नहीं मांगा। गौसे पाक की रूहानी दुआएं हर उस शख्स के साथ हैं जो सच्चे दिल से अल्लाह को तलाश करता है और अपनी हस्ती को मिटाने के लिए तैयार रहता है। याद रखिए, अल्लाह का रास्ता आपके दिल के अंदर से होकर जाता है। कहीं बाहर जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने अंदर के उन तमाम झूठे बुतों को तोड़ दो और अपने नफ्स का जनाजा पढ़ लो। तुम पाओगे कि तुम्हारा रब तुम्हारी सांसों से भी ज़्यादा करीब खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह पाक हुजूर गौसे आज़म के सदक़े में हमारे दिलों में भी वो इश्क की आग पैदा कर दे जो हमें अल्लाह का सच्चा महबूब बना दे, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें रूहानियत की उन मंजिलों तक पहुँचाए जहाँ सिर्फ उसका नूर और उसकी मोहब्बत हो। उम्मीद है कि गौसे पाक की इन रूहानी बातों ने आपके दिल के किसी कोने को ज़रूर छुआ होगा और आपकी रूह को एक नई दिशा दी होगी। अगर आप भी उस रूहानी सफ़र के मुसाफिर बनना चाहते हैं तो आज ही से अपनी ज़िंदगी को बदलने का पक्का इरादा करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमाए। इस रूहानी पैगाम को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि किसी और की सोई हुई रूह भी जाग सके और उसे भी वो रास्ता मिल जाए जो सीधा खुदा तक जाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आज की इस रूहानी महफिल और गौसे पाक की इन तड़पा देने वाली बातों ने आपके दिल को छुआ है तो अपनी हाजिरी कमेंट में या गौसे आज़म दस्तगीर लिख कर ज़रूर दर्ज कराएं। रूहानियत के इस सिलसिले से जुड़े रहने के लिए सूफ़ी तालीम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई रूहानी वीडियो की पुकार आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस पाक पैगाम को सदका ए जारिया समझकर अपने प्यारों के साथ शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी और का टूटा हुआ दिल भी अपने मालिक की याद में तड़प उठे। दुआओं में इस नाचीज़ को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।